आज हम जिनकी बात करने वाले हैं रिजवान रिज। हाँ, रिजवान रिज। मैंने सुना है इनके बारे में, मुरादाबाद से हैं शायद। जी हाँ, मूल रूप से मुरादाबाद के हैं पर अब तो दिल्ली में रहते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ एक कवि नहीं है। अच्छा, और क्या है? मतलब ये एक स्पोकन वर्ड कलाकार भी है और एक शिक्षक भी। तो कई सारे पहलू हैं इनके। अरे वाह, कवि, कलाकार, शिक्षक, ये तो बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। इससे तो इनके काम को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भूगोल पढ़ा है इन्होंने। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी और इनके काम में झलकती होंगी। हाँ, जरूर झलकती होंगी। तो क्या जानकारी है हमारे पास, कहाँ से शुरू करें? हाँ, तो चलिए देखते हैं। हाँ। सबसे पहले तो इनकी एक किताब है, प्रकाशित कविता संग्रह। शीर्षक है खुलकर हंसना मुश्किल है। खुलकर हंसना मुश्किल है। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा है। गजलें, छोटी कहानियां भी। अच्छा, गजलें भी और छोटी कहानियां भी, मतलब रेंज काफी बड़ा है इनका। और ये सब इसी किताब में है? हाँ, मतलब किताब में तो कविताएं हैं पर इनका दायरा काफी फैला हुआ है। लिखने के अलावा इनका एक ऑनलाइन ब्लॉग भी है। ओ, ब्लॉग भी? किस नाम से? रिजवानियत। रिजवानियत, अच्छा नाम है। तो वहाँ क्या मिलता है? पर्सनल टाइप की चीज है? हाँ, व्यक्तिगत रचनाएं। जैसे एक लाइन है वहाँ, स्वच्छता की अगर चाहत है तो बनना होगा स्वयं स्वच्छ। स्वच्छता की अगर चाहत है तो बनना होगा स्वयं स्वच्छ। ये तो काफी सोचने वाली बात है। ये सिर्फ बाहर की सफाई नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद अंदर की सफाई, आत्म सुधार की बात है। हाँ, वही आंतरिक शुद्धि, ये एक थीम हो सकती है इनके काम में। और शायद टीचर होने के नाते भी ये बात इनके लिए मायने रखती हो सकता है। और पता है क्या, ये सिर्फ लिखते नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा, स्पोकन वर्ड कलाकार है। हाँ, आपने बताया था। मतलब अपनी कविताओं को परफॉर्म करते हैं लाइव। जी, लाइव भी और वीडियोस में भी। तो वो अल्फाज सिर्फ लिखे हुए नहीं रहते, उनमें जान आ जाती है, आवाज, अंदाज। बिल्कुल, स्पोकन वर्ड का यही तो जादू है। शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं, सुनने वाले पर असर ज्यादा होता है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, रिजवान रिज नाम से। अच्छा, यूट्यूब पर क्या है, वही परफॉर्मेंस वीडियोस। हाँ, वही। और वहाँ जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर प्रेम और मानवीय मूल्यों पर आधारित लगती हैं। जैसे एक का टाइटल है, इस तरह इंसानियत की हार नहीं होती। वाह। तो मतलब प्यार मोहब्बत के साथ साथ इंसानियत और समाज की बातें भी। ये अच्छा बैलेंस है। जी, और आजकल के दौर में सोशल मीडिया कैसे पीछे रह सकता है। हाँ, वो तो है। फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सब जगह है। वहाँ छोटी छोटी कविताएं शेयर करते हैं। अच्छा, छोटे फॉर्मेट में, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक जगह लिखा था, लोग जिसे मेरी शायरी समझते हैं वो तो बस उसकी सुंदरता की एक झलक मात्र है। ओ, ये तो बड़ा रोमांटिक ख्याल है। मतलब किसी की खूबसूरती की तारीफ और उसे लोग शायरी समझ रहे हैं। ये प्रेम और शायद प्रेरणा वाले पहलू को दिखाता है। हाँ, तो इनके काम में कई रंग दिखते हैं। प्रेम भी है, आत्मचिंतन भी है, समाज की बातें भी हैं, वो स्वच्छता वाली बात। वही, मतलब निजी एहसास और दुनियादारी के मुद्दे, दोनों के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। अंदर देखना और बाहर देखना दोनों साथ साथ। और इसका असर भी हो रहा होगा। हाँ, लगता को है। खासकर हिंदी उर्दू समझने वाले जो लोग हैं, जो शायद क्षेत्रीय दर्शक वर्ग कह सकते हैं, उनके बीच इनकी पहुंच बन रही है। और ये अहम बात है कि काम सिर्फ पर्सनल ना होकर समाज से भी जुड़ता है। वो शिक्षक वाली भूमिका भी शायद यहाँ मदद करती हो। सही कहा। तो संक्षिप्त में कहें तो रिजवान रिज की कला में हमें व्यक्तिगत भावनाएं, सामाजिक मूल्य और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक मिला जुला रूप दिखता है। बिल्कुल, आप उनकी रचनाएं पढ़ते या सुनते हैं तो वो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। मतलब एक तरफ आत्मचिंतन है, दूसरी तरफ समाज पर टिप्पणी, कई पढ़ते हैं। और जो इन्हें और जानना चाहें उनके लिए इनका ब्लॉग है, रिजवानियत, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है। जी हाँ, वहाँ इनके अलग अलग पहलुओं और करीब से देखने को मिल सकते हैं। पर एक बात मेरे मन में खटक रही है। क्या? वो किताब का शीर्षक खुलकर हंसना मुश्किल है, क्या ये सिर्फ एक लाइन है या ये वाकई आज के समाज पर एक टिप्पणी है, जहां हम अपनी असली भावनाएं, अपनी हंसी, सब कुछ कहीं ना कहीं दबाते जा रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सच्ची भावनाएं व्यक्त करना सच में इतना मुश्किल हो गया है? इस पर सोचा जा सकता है।